अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का फैसला करते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा? और उसे नहीं, युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वो शत्रु के पक्ष से है तो आपने उसे मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो करना ही क्या है? देखा दोस्तों, 3 लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपने लोगों को मारना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है ना, या जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उनका त्याग करना पड़ता है क्योंकि हमें अपनी ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी प्यारी चीजों को छोड़ सकते हैं? अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अधताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे अधताइयों बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने ही। अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था।